ये हीरोन्स फार्मूला का पार्ट 2 है। क्लास 9 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक तरह से मेंसुरेशन का ही पार्ट है। बार बार मास्टर पहले भी बोल चुका है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को देखे थे इसके प्रीवियस क्लास में कि टोटल 6 टाइप्स के ट्रायंगल को हम डिस्क्राइब किए हुए थे। बात समझ में आ गया? साइड के बेस पर और एंगल के बेस पर। साइड के बेस पर 3 टाइप्स के ट्रायंगल थे और एंगल के बेस पर कितने टाइप का ट्रायंगल होता है? 3। आज हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला, जिस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल का हमें एरिया के बारे में बात करना है। तो अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसके प्रॉपर्टी को समझेंगे। जैसे मान लो कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये सबको पता है कि ये जो होगा, जैसे मान लो कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ABC अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एंगल B पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। यानी कि वन एंगल, यहाँ पे जब ABC हम राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो एंगल B और एंगल C किसी को भी राइट एंगल बनाया जा सकता है। हम इस एग्जांपल में लिए हैं कि एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट B पर, यानी कि एंगल B जो है 90 डिग्री है। समझ में आ गया? तो इसका हमसे 2 क्वेश्चन, देखो इसमें 3 साइड, ये एक परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा, नहीं तो ये बेस होगा। समझ में आ गया? ये हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग को देखना क्या है कि इसका एरिया का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होगा। अब बेस इनटू हाइट को शॉर्ट में हम लोग b इनटू h भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे 1/2 बेस इनटू हाइट। दूसरा, अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, सेकंड फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वही फॉर्मूला जैसे AB प्लस BC प्लस CA तीनों साइड के अगर लेंथ को ऐड कर दिया जाए तो इसका ट्रायंगल का क्या निकल के आ जाएगा? पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा, जो हर बार जैसे सारे ट्रायंगल में हम याद किए हैं उस तरह से दोनों फॉर्मूला को याद हो। एरिया वाला याद रखना है, पेरीमीटर वाला याद नहीं रखा जाता है, क्योंकि किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर बार बार मास्टर बता चुका है तो हम आराम से उनके सारे साइड के लेंथ को सम कर देंगे, उस फिगर का पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। इतना पहले नोट करो, इसके बाद में हम हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर डिटेल बात कर रहे हैं, पहले इसको नोट करो, ठीक है? अब जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में, जिसके नाम से इस चैप्टर को फेमस किया गया है, हीरोन्स फार्मूला। समझ रही हो? हीरोन्स फार्मूला पहले ही बता दिए कि हीरोन्स फार्मूला का यूज हम लोग और सारे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का, यहाँ तक कि क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है कि ये जो इसका स्पेशल इसलिए इसको बोला जाता है कि स्पेशली इसको डिराइव्ड किया गया था एक ऐसे ट्रायंगल के लिए जो किसी खास प्रॉपर्टी पर नहीं था, जिसके सारे साइड के लेंथ को दे दिया, डिफरेंट दे दिया जाए। जैसे मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था तो उसमें ये प्रॉपर्टीज था कि उसके तीनों साइड का लेंथ क्या था? इक्वल था। तो हम लोगों के लिए वहां पे फॉर्मूला डिराइव्ड था, हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करके आराम से आज भी एरिया निकाल लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी एरिया का फॉर्मूला डिराइव्ड है। उस एरिया का उसके इक्वल साइड को रखो, अनइक्वल साइड को रखो और एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिटेल बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या किया जाएगा कि उसका एरिया अगर बेस पता हो, हाइट पता हो, तो आराम से 1/2 बेस इनटू हाइट यूज करके हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के बारे में, यानी कि ये टॉपिक जो जिस ट्रायंगल के बारे में हमें ये नहीं पता है कि उसके कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि स्केलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमें पता है कि तीनों साइड का लेंथ जो होता है डिफरेंट है। बात समझ में आ गया? तो वैसे ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम लोग इस हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। बार बार कर रहे हैं। अब मान लो कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसमें तुम हीरोन्स फार्मूला का यूज कर रहे हो तो बेवकूफी भरा काम है या नहीं है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तुम्हें पता है भाई, जब बेस दे दिया, हाइट दे दिया, तो 1/2 बेस इनटू हाइट यूज करके हम एरिया निकालेंगे। कितना लंबा चौड़ा काम करने जाएंगे। हाँ, जब क्वेश्चन उस फॉर्मूला उस प्रॉपर्टी पे सेट नहीं हो रहा है तो फिर हमें लास्ट में इस ट्रायंगल का एरिया, और इसके लिए ही स्पेशली डिराइव किया गया था। वैसे हम लोग उसका यूज कहीं दूसरे जगह भी कर सकते हैं। आप देखो, अब जैसे मान लो कि स्केलर ट्रायंगल दिया गया है, स्केलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होगा, जैसे मान लो यहाँ पे देखो स्केलर ट्रायंगल एक बना है, तो ये एक स्केलर ट्रायंगल हो गया। इसको हम लोग बोल रहे हैं A B और ये क्या ऐसे इसको मान लिया जाए PQR। ये P है, ये Q है और ये कौन सा है R।
इसके तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट दिया गया है। सपोज मानो कि ये जो इसका PQ का लेंथ है इसको A मान लिया गया, QR के लेंथ को B मान लिए और PR के लेंथ को C मान लिए, यानी कि तीनों साइड के डिस्टेंस को क्या मान लिए हम, A, B और C मान लिए हैं। अब देखो कि इसका अगर एरिया निकालने के लिए हमसे सिंपल कहे कि इसका एरिया निकाल करके बताओ कि इसका एरिया क्या होगा। अब देखो कोई फॉर्मूला काम करेगा क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट को यूज करेगा क्या, कि इसमें हाइट दिया नहीं है। कोई कहेगा कि √3/4 सर साइड का स्क्वायर यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का है उसका फॉर्मूला हम यूज करके इसका एरिया निकालें। कैसे निकालोगे, क्योंकि इसके तीनों साइड का लेंथ तो डिफरेंट दिया गया है, फिर वो अभी नहीं काम करेगा। हम अगर मान लो कोई कह रहा है कि इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे हम सर, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ में आ गया, वो भी नहीं काम करेगा क्योंकि इसमें कोई साइड किसी से मैच ही नहीं कर रहा है, तीनों का तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो जब ये डिफरेंट है तो वैसे फॉर्मूला में काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से श्योर पूछा जाता है, या इसका यूज है क्वाड्रिलेटरल के बारे में करें, क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने में भी काम करता है। 7th क्लास में पढ़ना था लेकिन उसका दूसरे ढंग से पढ़ना था, लेकिन 9th क्लास में सीख जाएंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे। देखो लड़का, अब इसका एरिया निकालने से पहले सबसे पहला चीज होता है हेरोन्स फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया गया है, इसका सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। क्या करते हैं, तो पेरीमीटर निकालते हैं। अब मान लो कि ये ट्रायंगल दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, PQR। बात समझ रहे हो, तो PQR का अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A + B + C। तीनों साइड का लेंथ कितना दिया है, PQ का लेंथ कितना दिया है, A। सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो जी, तो हम इसका सबसे पहला कि अगर एक ऐसा सारे लोग देखे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, अगर स्केलर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम यहीं पे ही इसी के लिए हेरोन्स फॉर्मूला बनाया गया था। इस चैप्टर का नाम ही हम पहले ही बोले थे इंट्रोडक्शन क्लास में ही, हेरोन्स फॉर्मूला जो मेनली है इसके लिए डिराइव किया गया था। कैसे, इसमें देखो अब हाइट दिया नहीं है, ना सारा साइड इक्वल है, ना दो साइड इक्वल है, तीनों साइड का लेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो इसका एरिया अगर निकालने के लिए कहे तो सबसे पहला काम करना है कि हम लोग इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सबको पता है कि किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर निकालें, यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर देखो लिखे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये पहला साइड A है, दूसरा B और तीसरा क्या है, C। मतलब ये लेंथ है, PQ का लेंथ कितना है, A, QR का लेंथ कितना है, B और PR का लेंथ कितना दिया है, C। तो हम यहाँ पे लिखे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR A + B + C। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लिख लो इसको, पहला चीज। अब दूसरा इसमें करना क्या है हमें, अगर इन बातों को समझ जाए तो मेरे समझ से इस हेरोन्स फॉर्मूले में कुछ बचता नहीं है। इसके बाद 2 स्टेप, उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाते चलेंगे, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ सिखाएंगे कैसे कैलकुलेशन को इजी बना करके फाइंड आंसर तक पहुंचे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो दूसरा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला काम किए क्या कि पेरीमीटर को फाइंड कर दिया। देखो लड़की, अब एक यहाँ पे तुम्हें वर्ड परेशान करेगा। देखो दूसरा काम करना है कि जैसे ही पेरीमीटर निकाल लेंगे हम लोग, पेरीमीटर का हाफ करेंगे। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। अगर मान लो कि दोनों इस ट्रायंगल का, सपोज मानो कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कुछ भी आता, मान लो कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर 10 सेंटीमीटर आता, पेरीमीटर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ करेंगे मतलब 1/2 करेंगे। तो 10 का अगर 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये जो 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा इसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। क्या बोला जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को S से लिखा जाएगा, बोलो यस या नो। सेमी पेरीमीटर को किससे लिखा जाएगा, S से लिखा जाएगा। हाँ यस नहीं सॉरी एस से लिखा जाएगा। अरे एस देखो, जैसे पेरीमीटर को P से लिख रहे हैं ना, तो सेमी पेरीमीटर पूरा स्पेलिंग ये हुआ, तो सेमी पेरीमीटर का पहला लेटर ले लिया गया एस। मतलब जिस ट्रायंगल का, अगर इस ट्रायंगल का कुछ भी पेरीमीटर आए उसका आधा करके हम लोग वैल्यू क्या निकालेंगे, सेमी। लिखना नहीं है, अभी लिखो मत, हम लिखवा रहे हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, जैसे मान लो यहाँ पे तो वैल्यू दिया नहीं गया है। अब देखो हम अगर इसका सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेमी पेरीमीटर।
किसका भाई? ये ट्रायंगल एबीसी का, पीक्यूआर का। तो सेमी पेरीमीटर को देखो ब्रैकेट में एस डाल दिया, किससे इंडिकेट करेंगे? ये कैसे निकल के आएगा भाई? तो पेरीमीटर था a प्लस बी प्लस सी, इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? सेमी पेरीमीटर। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं है लड़की? यहाँ पे पीछे वाले देखो ध्यान से कि अगर इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालना है तो इसका पेरीमीटर कितना था? a b और क्या था? c। तो a प्लस बी प्लस सी था, इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल गया? आधा। तो यहाँ पे लिखे हैं सेमी पेरीमीटर मतलब एस। अगर कहीं भी तुम्हें दिख जाए इससे पूरे ट्रायंगल के एरिया में एस का वैल्यू, तो एस का मतलब कुछ दूसरा वैल्यू नहीं है, एस का मतलब हो गया कि पेरीमीटर का आधा वाला वैल्यू सेमी पेरीमीटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेमी पेरीमीटर। कोई दिक्कत है? बोलो यस या नो। दूसरा देखो, पेरीमीटर जितना भी दिया गया हो इसको दिखा करके लिखना नहीं है। जैसे मान लो कि हम ओरली निकाल दिए कि पेरीमीटर इसका आ गया सर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जितना आया उसको आधा 1/2 कर दो, आधा निकल के आ जाएगा इजीली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका एरिया निकालना सीखेंगे। ये नोट डाउन सारे लोग कर लिए? चलो अब देखो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, बोलो यस या नो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे साइड में देखो लिख रहा है अंडर रूट, ये पूरा के ऊपर अंडर रूट बढ़िया से लिख लो, नहीं तो कहेगा सब की पता नहीं क्या लिख दिए हैं सर। अंडर रूट क्या होगा जी? एस। एस यहाँ पे क्या है? सेमी पेरीमीटर है। क्या है? अरे अभी ना मास्टर लिखा कि एस का मतलब जहाँ एस लिखेंगे वहां पे समझ लो कि किसी हीरो हीरोइन का नाम नहीं लिखा जा रहा है, वहां पे लिखा जा रहा है सेमी पेरीमीटर। क्या लिखा? अब बार बार इतना सेमी पेरीमीटर नहीं लिखेंगे नहीं तो अंडर रूट ही भर जाएगा, तो कितना बड़ा लेके चलेंगे हम? तो एस, पहले एस लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे डालेंगे, दूसरा बार लिखेंगे एस माइनस ए। ये ए क्या है भाई? पीक्यू का लेंथ है ए, यहाँ पे बोलो यस या नो। इनटू मल्टीप्लाई में देखो सब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कुछ नहीं डाले तो समझो कि मल्टीप्लाई में ये। दूसरी बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एस माइनस बी। एस माइनस बी मतलब सेमी पेरीमीटर जितना आएगा उसमें से ये साइड क्यूआर का लेंथ कितना है? बी माने हैं। और बहुत बढ़िया, तीसरा क्या हो जाएगा? एस माइनस सी। बस इतना याद रखना है, उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से तुरंत चुटकियों में उड़ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लिखो इसको। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जो 2-3 फॉर्मूला बताए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, आइसोसेलेस, उसमें एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद डिटेल हम लोग स्केलर ट्रायंगल पे करेंगे जहां पे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। फॉर्मूला बताए हैं इसलिए थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा 9th 10th में। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो हम उसको क्वेश्चन को कराएंगे। पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चन देख लो। अब इसे दिया गया है क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके ईच साइड का वैल्यू फाइंड करना है। क्या निकालना है? ईच साइड का वैल्यू फाइंड करना है, और जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दे दिया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखो लड़का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है। हम लोग को पता है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी करेंगे हम लोग इस। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सबको पता है कि एरिया कैसे निकालेंगे भाई? तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको लिख लेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा अंडर रूट में 3/4 और साइड का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया है तो इसको चुपचाप उसके नीचे में लिख देंगे हम लोग। को करना कुछ नहीं, जो दिया है उस वैल्यू को फाइंड लिख लिया जाए। यहाँ पर अंडरलाइन के इसको लिख देंगे हम लोग 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता कितना है? अंडर रूट में 3/4, ये ए क्या है? साइड का स्क्वायर। देखो ये अंडर√3 से ये अंडर√3 कैंसिल। कोई दिक्कत? अब देखो अंडर√3 से अंडर√3 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे 4 है, नीचे भी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 9×4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो 9 4 कितना हो गया? 36। यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, देखो नीचे नहीं लिख रहे हैं, दिखाई नहीं देगा। तो ए स्क्वायर हटेगा रूट यहाँ से, तो ए का वैल्यू जो निकल के आएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा?
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। इसको नोट कर लो, सारे लोग पहले नोट करें। देखो जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक टाइप का अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। पूछो इसलिए क्योंकि 9th क्लास के साथ साथ ये हर लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। क्यों पूछा जाता है स्पेशल? देखो यहाँ पे दिया गया है कि एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस तुम ट्रायंगल सुने हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल देकर के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया है। पूछो अब देखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, हैज कह रहा है कि एन एरिया, हैज एरिया दे दिया है कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। अब देखो भाई, इसका सॉल्यूशन बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ कर लें। मान लो कि यही वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम इसको मान लिए कि ये P है, ये Q है और ये कौन सा है लड़का? R। ये PQR एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस बोला जाए इसका मतलब क्या है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वहां पे, अब यहाँ पे देखो कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो साइड क्या होना चाहिए? बराबर। ये हाइपोटेनस तो कभी दोनों से बराबर होगा नहीं, तो मान ये देखो ये इसका परपेंडिकुलर है, तो हम इसको मान लिए कि ये वाला साइड इसको वन लाइन से और ये बराबर है, तो PQ का लेंथ और इसको भी हम मान लिए a सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो? जितना PQ का है उतना ही RQ का है, क्योंकि ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बार-बार हाइपोटेनस बोला जा रहा है आइसोसेलेस, तो इसका मतलब कि आइसो दो साइड बराबर होगा। कभी भी हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर बेस के इक्वल हो नहीं सकता है। अब देखो कि इसका हमें ये न परपेंडिकुलर पता है न बेस पता है, हम लोग करेंगे क्या कि लेट कर दिया जाए। वहां पे दिखा दिए हैं लेट PQ इक्वल्स टू RQ और इसको मान लिया गया है a सेंटीमीटर। लेट कर दिए, देखो लड़की जितना PQ का लेंथ है उतना ही RQ का लेंथ है। यहाँ पे देखो ना व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पे देखिए तो आदमी बनेगी, अजीब एकदम करती है सब। देखो यहाँ पे तो जितना PQ का लेंथ है उतना ही क्या है? RQ का लेंथ है और इसको a सेंटीमीटर मान लिए हम। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन इस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला देखो। अब ये एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है कि 1/2 बेस इंटू क्या होता है? हाइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? PQR इक्वल्स टू हो जाएगा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट। अगर हम RQ को बेस मान रहे हैं तो PQ उस केस में क्या हो जाएगा? हाइट होगा। अगर PQ को बेस मानेगा वो मामला दूसरा है, लेकिन अभी के लिए अगर किसी इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। दोनों का वैल्यू बराबर है, तो एरिया यहाँ से देखो एरिया दे दिया है। एरिया कितना क्वेश्चन में गिवन है भाई? तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 बेस अगर a है तो हाइट भी a है। बात समझ में आ रही है? अब देखो a इंटू a मिलके क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a नहीं होगा, ऐड में होता है a स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे साइड में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब a का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर है, अंडर रूट जाएगा, रूट स्क्वायर रूट निकल के आएगा किसका? 16 का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि a क्या है भाई? तो a जो निकल के आएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ गया। और ये 4 सेंटीमीटर क्या है? इस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर RQ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि फाइंड इट्स हाइपोटेनस, इसके बारे में बात कर रहा है। तो हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे? पहले साइड निकल के उसके बाद का काम इजी है, पहले इतना नोट डाउन करो, ठीक है? जल्दी देखो। अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया कि यहाँ पे साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड निकाल लिए, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है। हमसे हाइपोटेनस की बात कर रहा है, मतलब हाइपोटेनस कौन सा है? PR है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये काफी आसान क्वेश्चन है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए इसको जाके घर में भाई आदमी बनना होगा तो प्रैक्टिस तो करना ही होगा, बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय नहीं है। अब देखो जी, हमें हाइपोटेनस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। जो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे कौन सा है? PR है। ये PQ और RQ जो है यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड है, तो हमसे हाइपोटेनस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाए तो PR का स्क्वायर लिख सकते हैं
इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर। हमसे पी आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू कितना आया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में आर क्यू का भी वैल्यू दोनों 4 ही आया है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम पी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर किए तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में 4 का यहाँ पे स्क्वायर किए तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जब ऐड किए तो पी आर स्क्वायर 16 और 16 कितना हो जाएगा जी 32, 16 प्लस 16 ये आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम पी आर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो अंडर रूट में लिखेंगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए तो सबको पता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अंडर रूट में इसको कितना लिख सकते हैं जी 8 इंटू कितना लिख सकते हैं 4, और यहाँ से और इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं क्या हम 4 इंटू 2 इंटू में 4, एक 4 बाहर निकल जाएगा तो पी आर का वैल्यू जो होगा 4√2 सेंटीमीटर आ गया आंसर। यही है हाइपोटेनस, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा 4√2 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। बात खत्म। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। यहाँ पे आगे ये इसका हाइपोटेनस कितना निकल के आया गया जी 4√2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट डे हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास देखेंगे स्केलर ट्रायंगल का एरिया, ये कुछ क्वेश्चंस थे और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आएंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जो लोग नए हैं कम से कम एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो।